सबसे पहले ये हमारे पास एक सेरिब्रल हेमिस्फीयर है, ये इसका लेटरल एस्पेक्ट है और ये मीडियल एस्पेक्ट है। अगर हम लोब्स देखें, एक सेरिब्रल हेमिस्फीयर में मेनली 4 लोब्स होते हैं, फ्रंटल लोब, पैराइटल लोब, ऑक्सीपिटल लोब एंड टेम्पोरल लोब। तो हमारे लिए अभी फ्रंटल लोब हमने पहले डिस्कस करना है। उसके लिए डिमार्केशन क्या है, सेंट्रल सल्कस डिवाइड करता है, एंटीरियरली फ्रंटल लोब होता है और उसके पोस्टीरियर पैराइटल लोब होता है। ठीक है, सेंट्रल सल्कस किस तरह से पता चलेगा, मीडियल एस्पेक्ट और सुपीरियर पोल से एक्सटेंड करता हुआ अप टू द लेटरल सल्कस, इसकी एक्सटेंशन है। लेटरल सल्कस ये है जिसके अंदर मिडल सेरिब्रल आर्टरी रन करती है, तो यही एक अकेला सल्कस होगा जो लेटरल सल्कस तक रन करता है, इसको बोलेंगे सेंट्रल सल्कस। सेंट्रल सल्कस के आगे वाला होगा हमारे पास प्री सेंट्रल सल्कस। सेंट्रल सल्कस और प्री सेंट्रल सल्कस के दरमियान जो एरिया है उसको कहते हैं प्री सेंट्रल गायरस। प्री सेंट्रल गायरस प्राइमरी मोटर एरिया है। प्राइमरी मोटर एरिया का ब्रॉडमैन एरिया नंबर है एरिया नंबर 4। सो ये मीडियल एस्पेक्ट पे भी एक्सटेंड करता है, मीडियल एस्पेक्ट थ्रू द सुपीरियर पोल, लेटरल एस्पेक्ट अप टू द लेटरल सल्कस। ये जो सारा डिमार्केशन है यहाँ से स्टार्ट होकर ये यहाँ तक, ये पूरा एरिया है प्राइमरी मोटर एरिया। प्राइमरी मोटर एरिया इज़ द ब्रॉडमैन एरिया 4 और ये रिस्पॉन्सिबल होता है एग्जीक्यूशन ऑफ मोटर एक्टिविटी के लिए। और हमें पता है कि अगर इस एरिया को स्टिमुलेट करेंगे तो कॉन्ट्रालैटरल साइड पर मूवमेंट जो है वो शो होगी। उसके बाद हमारे पास आ जाता है प्री मोटर एरिया। प्री मोटर एरिया ये 6th एरिया उसमें इन्वॉल्व है, एरिया नंबर 8 इन्वॉल्व है और एरिया नंबर 44 एंड 45 इन्वॉल्व है। ये जो हमारे पास प्री सेंट्रल गायरस या प्राइमरी मोटर एरिया है उसके एंटीरियर लिए जो 6th एरिया है, ये एरिया प्री मोटर एरिया है, पार्ट ऑफ द एरिया नंबर 8 एंड 45 एंड 44। 44 एंड 45 किधर लोकेट करते हैं, ये जो लेटरल सल्कस है इसके 3 रेमाए होते हैं, एंटीरियर हॉरिजॉन्टल, एंटीरियर असेंडिंग एंड पोस्टीरियर एमएस। अब जो एंटीरियर हॉरिजॉन्टल और एंटीरियर असेंडिंग के दरमियान में जो एरिया है दैट इज़ ब्रॉडमैन एरिया 45 और जो असेंडिंग एंड पोस्टीरियर रेमस के दरमियान में जो एरिया है दैट इज़ एरिया नंबर 44। सो हमारे पास प्री मोटर एरिया रिस्पॉन्सिबल होता है स्टोरेज ऑफ मोटर प्रोग्रामिंग्स, एरिया नंबर 6, 8, 44 एंड 45। देन हमारे पास एरिया आता है सप्लीमेंट्री मोटर एरिया। सप्लीमेंट्री मोटर एरिया मेनली मीडियल एस्पेक्ट पे होता है। ये जो हमारे पास पैरासेंट्रल लोब्यूल है इसके जो एंटीरियर एस्पेक्ट एंड मीडियल सरफेस पे जो एरिया होगा वो होगा सप्लीमेंट्री मोटर एरिया। सप्लीमेंट्री मोटर एरिया मेनली कंसर्न होता है बायलैटरल प्रिमिटिव मूवमेंट्स के लिए, और इसके लिए ये पॉइंट है कि अगर सप्लीमेंट्री मोटर एरिया रिमूव भी कर दिया जाए तब भी कोई परमानेंट लॉस मोटर एक्टिविटी का नहीं होता। देन हमारे पास एरिया आ जाता है फ्रंटल आई फील्ड। फ्रंटल आई फील्ड एरिया इन्वॉल्व होता है ब्रॉडमैन एरिया नंबर 6, 8 एंड 9। हमें पता है कि जो फ्रंटल लोब है उसके अंदर ये है हमारे पास सुपीरियर फ्रंटल सल्कस एंड लेटरली हमारे पास होता है इंफीरियर फ्रंटल सल्कस, और ये गायरे बनते हैं सुपीरियर फ्रंटल गायरस, मिडल फ्रंटल गायरस एंड इंफीरियर फ्रंटल गायरस। तो जो मिडल फ्रंटल गायरस का एरिया होगा उसमें जो एक्सटेंशन 6 एरिया, 8 एरिया और 9 एरिया की है, दिस वन इज़ द फ्रंटल आई फील्ड। फ्रंटल आई फील्ड को डायरेक्ट विजुअल स्टिमुलस रिक्वायर नहीं होता, ये ऑक्सीपिटल विजुअल कॉर्टेक्स के साथ कनेक्टेड होता है थ्रू द अनसिनेट वेसिकुलस। सो दिस इज़ द फ्रंटल आई फील्ड। देन हमारे पास एरिया आ जाता है ब्रोकाज एरिया और मोटर स्पीच एरिया। ये जो एरिया नंबर 44 एंड 45 ये हैं ब्रोकाज एरिया। ये कंसर्न होते हैं वर्ड्स फॉर्मेशन, मीन्स स्पीच में इन्वॉल्व हैं। अगर इस एरिया को डैमेज आता है तो इससे होता है एफेजिया। देन हमारे पास लास्ट मेन एरिया जो रह गया है वो है प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स। प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स में ये जो सुपीरियर फ्रंटल गायरस, मिडल फ्रंटल गायरस, इंफीरियर फ्रंटल गायरस एंड ऑल्सो मीडियल एस्पेक्ट पे ये जो हमारे पास मीडियल सरफेस है एंटीरियर हाफ ऑफ द सिंगुलेट गायरस। ये जो कोलोसल सल्कस और सिंगुलेट सल्कस के दरमियान में ये जो गायरस होता है इसको बोलते हैं सिंगुलेट गायरस। सिंगुलेट गायरस का जो एंटीरियर हाफ है वो और ये मीडियल एस्पेक्ट सारी, और साथ में यहाँ पे इंफीरियर सरफेस जो फ्रंटल लोब की है उसमें होते हैं ऑर्बिटल गायराए। सो ये सारा एरिया इन्वॉल्व है प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स में। प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स जो है ये बेसिकली इन्वॉल्व होता है मेकअप ऑफ द इंडिविजुअल्स पर्सनैलिटी। कौन से एरियाज़ हैं इसके अंदर, सुपीरियर, मिडल एंड इंफीरियर फ्रंटल गायराए, एंटीरियर हाफ ऑफ द सिंगुलेट गायरस एंड द मीडियल एस्पेक्ट ऑफ द फ्रंटल लोब,
और साथ में ये ऑर्बिटल गायरा है, ये जो इन्फीरियर एस्पेक्ट ऑफ द फ्रंटल लोब के हैं, ये सारे हैं प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स। अब हम करने लगे हैं पैराइटल लोब के एरियाज़। सेंट्रल सल्कस के पोस्टीरियर एस्पेक्ट पे होता है पैराइटल लोब। पैराइटल लोब मेनली कंसर्न होता है सेंसेशन से। ये सेंट्रल सल्कस हमने देख लिया था पहले भी, सेंट्रल सल्कस ये सारा रन कर रहा है लेटरल सल्कस तक। सेंट्रल सल्कस के पोस्टीरियरली लाई करता है पैराइटल लोब। पैराइटल लोब जो है वो मेनली सेंसेशन से कंसर्न है। इसके अंदर हमने 3 मेन एरियाज़ देखने हैं। सेंट्रल सल्कस के पोस्टीरियर एस्पेक्ट पे जो सल्कस है डेट इज़ द पोस्ट सेंट्रल सल्कस। पोस्ट सेंट्रल सल्कस और सेंट्रल सल्कस के दरमियान वाला एरिया है डेट इज़ द पोस्ट सेंट्रल गायरस। पोस्ट सेंट्रल गायरस ये एक्सटेंड मीडियली भी करता है, ठीक है, ये मीडियल एक्सटेंशन है। देन दिस इज ऑल इज़ द पोस्ट सेंट्रल गायरस। पोस्ट सेंट्रल गायरस में होता है हमारे पास मेनली प्राइमरी सोमेस्थेटिक एरिया। प्राइमरी सोमेस्थेटिक एरिया का ब्रॉडमैन एरिया है 3, 1, 2। देन आफ्टर द प्राइमरी सोमेस्थेटिक एरिया देयर इज़ द सेकेंडरी सोमेस्थेटिक एरिया। सेकेंडरी सोमेस्थेटिक एरिया इसी के इंफीरियरली लाई करता है, दिस वन। देन हमारे पास एक और एरिया है जिसको बोलते हैं सोमेस्थेटिक एसोसिएशन एरियाज़। दिस इज़ द ब्रॉडमैन एरिया 5 and 7। ये जो हमारे पास पैराइटल लोब है इसको एक सल्कस डिवाइड कर देता है। इंट्रा पैराइटल सल्कस जो है वो इसे सुपीरियर पैराइटल लोब्यूल एंड इंफीरियर पैराइटल लोब्यूल में डिवाइड करता है। तो जो सोमेस्थेटिक एसोसिएशन एरिया है ये सुपीरियर पैराइटल लोब्यूल में प्रेजेंट होता है और ये इसका बेसिक फंक्शन ये होता है कि अगर पर्सन विदाउट द हेल्प ऑफ विजन मीन्स उसकी आइज़ क्लोज हों और उसके हैंड में कोई ऑब्जेक्ट पकड़ा दी जाए तो वो साइज़ और शेप से जो अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस को वो जो है यूज़ करेगा और वो सम हो वो डिटर्मिन कर लेगा कि वो ऑब्जेक्ट किस तरह की है, सिलेंड्रिकल है, राउंड है। तो ये इस सोमेस्थेटिक एसोसिएशन एरिया का फंक्शन है 5 and 7। अब हम ऑक्सीपिटल लोब को देखेंगे। ऑक्सीपिटल लोब हमने कहा था कि जो पैराइटो ऑक्सीपिटल सल्कस होता है, दिस वन, पैराइटो ऑक्सीपिटल सल्कस डिवाइड करता है पैराइटल लोब और ऑक्सीपिटल लोब को। ऑक्सीपिटल लोब बेसिकली विजन से रिलेटेड होता है। तो इसके अंदर जो हमारे पास ये एक सल्कस होता है कैल्केराइन सल्कस। कैल्केराइन सल्कस के पोस्टीरियर एस्पेक्ट पे जो एरिया होता है उसे बोलते हैं प्राइमरी विजुअल एरिया। प्राइमरी विजुअल एरिया इज़ द ब्रॉडमैन एरिया 17। देन ये बेसिकली इसको विजुअल स्टिमुलस चाहिए होती है और ये विजन से रिलेटेड है। देन 17 के बाद ये सराउंडिंग एरिया 18 and 19, दिस इज़ द सेकेंडरी विजुअल एरिया। सेकेंडरी विजुअल एरिया ये जो विजुअल इन्फॉर्मेशन होती है उसको रिलेट करता है पास्ट विजुअल एक्सपीरियंसेस से। देन हम आ जाते हैं और इसके अलावा एक और पॉइंट है कि हमने पहले भी डिस्कस किया कि फ्रंटल आई फील्ड विजुअल कॉर्टेक्स के एरिया के साथ जो है कनेक्टेड होती है वाया द एसोसिएशन फाइबर डेट इज़ द अनसिनेट फेसिकुलस। ये लेटरल सल्कस है। लेटरल सल्कस के नीचे टेम्पोरल लोब है। टेम्पोरल लोब मेनली हेयरिंग से कंसर्न होता है। इसके अंदर हमारे पास 3 मेन एरियाज हमने देखने हैं, प्राइमरी ऑडिटरी एरिया, सेकेंडरी ऑडिटरी एरिया एंड वर्निक्स एरिया। एरिया नंबर 41 and 42 ये जो एरिया है दिस इज़ द प्राइमरी ऑडिटरी एरिया। देन इसी के सराउंडिंग एक एरिया होता है एरिया नंबर 22 जिसको कहते हैं सेकेंडरी ऑडिटरी एरिया। देन हमारे पास पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द सुपीरियर टेम्पोरल गायरस और एक्सटेंड करता है अप टू द पैराइटल लोब। दिस वन इज़ द वर्निक्स एरिया, इट इज़ द सेंसरी स्पीच एरिया। सेंसरी स्पीच एरिया ब्रोकाज एरिया नंबर 45-44 के साथ कनेक्टेड होता है वाया एसोसिएशन फाइबर्स डेट इज़ द आर्क्यूएट फेसिकुलस।